6 से 7 महीने की बच्ची अपनी माँ के साथ खेतों में खेल रही थी। माँ घास खोदने का काम करती है और उसी खेतों के पास से एक कहते हैं ना कच्ची रास्ता गुजरती है। उस रास्ते से लोगों का आना जाना बना रहता है एक गांव से दूसरे गांव में। अब ये लड़की मिट्टी में खेल रही थी, तभी यहाँ पर दो लोग आते हैं। आते ही ये ताज्जुब भरी बात है, 6 महीने का बच्चा जो ढंग से बैठ भी नहीं सकता, यहाँ पर ये लड़की 6 महीने की उम्र में बोलना शुरू कर देती है और कहती है अपनी माँ से कि माँ देखो मेरा भाई जा रहा है। माँ अपने काम में लगी रहती है। उससे पीछे थोड़ी दूर दूसरा लड़का आता है। वो लड़का कॉलेज से आया था और जो लड़का लेकर आया था वो मतलब थोड़ा सा उम्र में ज्यादा बड़ा लगता है। अब उस लड़के को देखकर ये लड़की कहती है 6 महीने की, ओ मेरे भैया के साले, तू मेरे भैया का सारा है, या आपको गांव की भाषा में बुलाऊं तो यहाँ पर भैया का साला एक मजाकिया गाली है जो कि यहाँ पर भाई के साले से कहा जाता है। इसे गाली भी माना जाता है और प्रेम वाली गाली माना जाता है। माँ हंसने लगती है और कहती है कि बेटा माफ करना, ये बहुत जल्दी बोलना शुरू कर चुकी है, लेकिन इस तरह से बोलेगी मुझे नहीं पता था। इसने तो आपको गाली दे दी। लेकिन उसके बाद वो लड़की उस लड़के का हाथ पकड़ लेती है। नहीं, तू मेरे भाई का साला है, तू मेरे भैया का सारा है। इस तरह से वो बात करती है और यहाँ पर मामला बढ़ने लगता है। माँ अपनी बेटी को आंचल में छुपा लेती है। लेकिन दोस्तों, क्यों एक 6 महीने की बच्ची एक लड़के को ऐसी गाली दे रही थी? और मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, मेरी छोटी वाली बेटी 6 महीने की उम्र में 7 महीने की उम्र में पग भरने लगी थी। ये हमारे घर में मतलब एक चमत्कार से कम नहीं है। बड़ी वाली बेटी 11 से 12 महीने में पग भरना शुरू किया था, यानी पाँव चलना शुरू किया था। लेकिन मेरी छोटी बेटी ने जिनका नाम पवित्रा है, वो तो 7 महीने में चलने लगी थी और पटापट बोला भी करती थी। कुछ शब्द ही बोल पाया करती थी, लेकिन इतना क्लियर वो भी नहीं बोल पाती है जैसे कि इस घटना में और इस वीडियो में बताया गया है। क्या आपके घर में किसी ऐसी बच्ची ने जन्म लिया है जो 6 महीने की अवस्था में बोलना शुरू कर दे? मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ। आमतौर पर बच्चे केवल मम्मा, बाबा, पापा इन शब्दों का उच्चारण करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक लड़की 6 महीने की होकर 7वें महीने में चलने पर ही पटापट बोला करती थी। आप सोच कर देखिए, किसी को कहना मेरे भैया का साला बहुत बड़ा वर्ड हो जाता है, जोड़ना बहुत बड़ी मुश्किल हो जाती है। अब इस घटना में ये सारी बातें सत्य हैं, 100% सत्य हैं। आपको यकीन ना आए तो आप उन महिला से मिल सकती हैं, क्योंकि आज मैं उन्हें महिला ही कहूंगी। आज उनकी उम्र करीबन 35 से 36 साल है। 35 से ऊपर ही होगी, नीचे नहीं होगी। आपको यकीन ना हो तो जिला का नाम भी बताऊंगी और गांव का नाम भी बताऊंगी। और उस महिला के पास आपको जाना है तो आप अपनी पूरी जानकारी या अपने जितने भी आपके सवाल हैं ताबड़तोड़ उनसे बात कर सकते हैं, वार्तालाप कर सकते हैं। क्या थी ये घटना? कैसे एक 6 महीने की बच्ची बोल सकती है? कैसे एक 6 महीने की बच्ची चल सकती है? बहुत बड़ी हैरानी की बात है। और दोस्तों, आपको लेकर चलती हूँ एक नए सफर पर, एक नई स्टोरी पर और एक नई जानकारी के साथ। तो चलिए, आपको हमारे साथ राजस्थान के अलवर का माजरा गांव पड़ता है। जानते हो आप लोग, माजरा गांव की ये कहानी है। आज से आपको 35 साल पीछे चलना होगा, 36 से 35 साल। इस गांव में एक लड़की का जन्म होता है एक परिवार में जो पिता होते हैं जिनका नाम हरि सिंह होता है। हरि सिंह की बेटी का जन्म होता है। जन्म के साथ बेटी बहुत ही साफ, यानी कि कहते हैं ना कि चालाक और सुंदर, और ऐसे लग रही थी कि मानो ये लड़की अब बोल उठेगी। कभी कभी किसी बच्चे को देखकर लगता है ना कि अब बोल उठेगा। ये लड़की पैदा हो जाती है। पैदा होने के साथ साथ ये लड़की आम बच्चों से जल्दी बड़ी हो रही थी। जल्दी इसने मतलब धीरे धीरे बड़ी होती है। रोती ज्यादा है और एक्टिव ज्यादा रहती है, सोती कम है। सोती तो बिल्कुल बहुत ही कम है। धीरे धीरे जब ये बड़ी होती है, बड़ी होने के साथ साथ जब ये 5 महीने की होती है तो 5 महीने की अवस्था में ही ये चारपाई को पकड़कर चलने लगती है। और मतलब बाबा, माँ, पापा ऐसे शब्दों का तो ये 5 महीने में उच्चारण करने लगती है। और जैसे 6ठा महीना चलता है, 6ठे महीने में और अच्छे से बोलने लगती है। और जब इसको 6 महीने पूरे हो जाते हैं तो 7वें महीने में ये पटापट बोलने लगती है। बाबा तू कहाँ जा रहा है, मतलब कुछ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करती है।
सोचकर देखिए। मैं आपको यहाँ पर राजस्थान का अलवर जो माजरा गांव है, सच्ची घटना बता रही हूँ। आपको जानना है तो आप जरूर वहां पर जाइए। आज भी ये लड़की महिला बनी हुई है और इसके पिता हैं और बहुत अच्छे से आपको जानकारी देंगे। चलो, बात यहीं पर थी, लेकिन किसी से कुछ कहती नहीं है, ज्यादा नहीं बोलती है, मतलब बोलती है जब मन करता है तो बहुत बोलती है और अपने ही वाणी में कुछ गुनगुनाया भी करती है। ये बहुत हैरान होते हैं इसके घर वाले इन बातों को जानकर। अब इसके बाद क्या होता है कि एक दिन इसकी माँ घास काटने खेतों पर जाती है। वो खेत का रास्ता दो गांव को जोड़ता था। जैसे होता है ना कि खेतों खेतों निकल जाते हैं, और जैसे हमारे गांव के पास दूसरा गांव है तो भाई कच्चे रास्ते से होकर निकल जाया करते थे। तो यहाँ पर जो बास गांव है यहाँ पर सामर बास गांव, इस गांव के करीबन 3 किलोमीटर की दूरी इन दोनों गांव में होती है और बीच में ये कच्चा रास्ता पड़ता है, जहां पर खेत के समीप ये दोनों माँ बेटी, एक खेत में माँ घास काट रही थी और बेटी वहां पर खेल रही थी। दोस्तों, उसी तरफ एक कॉलेज होता है। कॉलेज से 2 लड़के आ रहे थे। कॉलेज से 2 लड़के आते हैं, ये लड़की वहां पर खेलती रहती है। अब जब वो लड़के आ रहे थे तो यहाँ पर एक लड़के का नाम लाला था और दूसरे लड़के का नाम अमर सिंह था। लाला और अमर सिंह कॉलेज से आ रहे थे और यहाँ पर इस लड़की को नहीं पता था कि ये जीजा और साले हैं। ये दोनों जीजा साले होते हैं। जीजा अपने साले को कॉलेज से लेकर घर आ रहा था उस रास्ते से। अब ये लड़की खेलती है, मिट्टी को उठाती है और ऐसे ऊपर उछालती है और इसके ऊपर गिर जाती है। यहाँ पर पहले ये मिट्टी का ढेरा अपने मतलब जो आगे चल रहा है, जिसका नाम यहाँ पर लाला होता है, ये कहती है कि माँ देखो मेरा भाई लाला आ गया है। लाला के कानों में जब ये आवाज पड़ती है जो कॉलेज से आ रहा था, क्या बात कर रही है और बहुत छोटी बच्ची है और मेरा नाम जानती है, वो अनसुनी कर देता है। अब थोड़ी देर पीछे ही यहाँ पर इस लाला का साला आ रहा था, जिसका नाम यहाँ पर अमर सिंह होता है। अमर सिंह जब आता है तो यहाँ पर ये लड़की फिर बोलती है, उसके ऊपर मिट्टी मारती है और कहती है कि माँ ये मेरे भाई का सारा है, यानी गांव में सारा ही कहते हैं, साला लगा लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, आपको जो अच्छा लगे। अब यहाँ पर माँ हैरान और परेशान हो जाती है। 6 महीने की अवस्था में तो इतनी पटर पटर बोल रही है और वो लड़का अब वहीं पर खड़ा हो जाता है। वो कहता है कि माँ जी आप कहाँ से हो? वो कहती है कि कोई बात नहीं बेटा, इसकी आदत ऐसी है। यहाँ पर ये लड़का कहता है, जिसका नाम अमर सिंह होता है, शादी भी नहीं हुई थी इसकी, कॉलेज का फर्स्ट ईयर मतलब कॉलेज में स्टार्टिंग किया था। तो ये कहता है कि नहीं, इस बच्ची को क्या पता मैं कौन हूँ, किसका साला हूँ बेटा मैं। तो इस लड़की को वो गोद में ले लेता है। वो कहती है कि तू मेरे भाई का सारा है। वो लड़का हंसने लगता है। माँ जी आपकी बेटी तो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी बातें बनाती है। तो इतने में ही जो लाला होता है वो पीछे अपने कदम हटाता है और वो कहता है कि ये अभी मुझसे अपना भाई कह रही थी, ये क्या बात है। तो यहाँ पर दोनों बहुत देर तक उस लड़की से पूछते हैं। तो एकदम से घनी देर हो जाती है जब पूछते पूछते, तो वो कहती है तुम मेरे भाई हो, चौथे भाई हूं मैं, तुम सबसे बड़े भाई हो। इतना कहकर मम्मी के पास जाना है, मुझे मम्मी के पास जाना है, माँ के पास जाना है। रोने लगती है, बच्ची है 6 महीने की, 7 महीने की। दोस्तों ये दोनों इसे गोद से उतार देते हैं। अभी तो इस पर कमेंट भी आएंगे कि ताज्जुब भरी बात है, 6 महीने के बच्चे बोलते नहीं है। मैं भी हैरान हूं आपकी तरह। तो यहाँ पर इसको जब गोद से उतार दिया जाता है तो अब ये बात खटकती है। अब उस भाई को याद आता है कि हमारी एक बहन जिसकी मृत्यु हो चुकी थी, कहीं ये वो तो नहीं है जो हमें भाई कहकर बुला रही है, इसे मेरे नाम भी याद है। अब ये लड़का यहीं पर दोबारा बैठ जाता है। जो मैटर नहीं होती कीले में, जो हम बटे हुए होते हैं, जो कीले होते हैं, बीच में मिट्टी डाल देते हैं ऊंची सी, तो यहाँ पर बैठकर ये लड़का कहता है अच्छा तेरे क्या भाई हैं? तो ये लड़की बहुत देर तक अपनी माँ के आंचल में छुपी हुई जब कहती है, फिर पीछे से निकलकर कई भाई हैं मेरे, 4 भाई हैं। हैरान हो जाता है लाला, बहुत ही मासूम भरी नजरों से देखता रह जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। सभी के नाम बताती है, तेरा नाम लाला है, मेरे प्यारे भैया, मेरे लड्डू भैया, इस तरह से बात करती है, बहुत मीठी आवाज में बोलती है। अब यहाँ पर ये माँ थोड़ी सी घबराई हुई हो जाती है। माँ कहती है कि भैया हमारी बेटी ना थोड़ी सी चंचल ज्यादा है, आप अपने घर जाइए। वो कहता है कि माँ जी ये तो हमारी बहन है। वो कहती है कि तुम्हारी बहन नहीं है, ये मेरी बेटी है। तुम्हारी कौन सी बहन? कि हमारी एक बहन इस दुनिया से चली गई बीमारी के कारण। यहाँ पर कोई भी यकीन करने को तैयार नहीं था, लेकिन लाला के दिमाग पर और लाला के साले पर, यानी वो हैरान हो जाता है कि भाई ये तो वही है, हमारे घर की बेटी है।
अब ये दोनों, क्योंकि 3 किलोमीटर का रास्ता था दो गांव के बीच में, अब ये अपने गांव पहुंच जाते हैं, यानी बांस गांव में। बांस गांव में जब ये पहुंचते हैं तो वहां पर अपने घर सारी बातचीत बता देते हैं। लेकिन यहाँ पर दूसरी तरफ इस लड़की की जो माँ होती है, यानी हरि सिंह की पत्नी, अपनी बेटी को लेकर घर आ जाती है। घर आते ही वो जो गट्ठा होता है पशुओं के चारे का, उसे डालते ही अपने पति को घर बुलवाती है। कहती है अमर सिंह से, हरि सिंह से कि देखो जी ऐसी बात है, आज ऐसे ऐसे इसने 2 लड़कों को जो कॉलेज से आ रहे थे उनसे कहती है कि तू मेरे भाई का साला है और ये मेरा भाई है। और वो लड़के तो कह रहे थे कि ये हमारी बहन है, और हम इनसे मेरे घर का पता पूछ रहे थे, मैंने तो पड़ोसन का पता बता दिया। जैसे ही ये लड़की सुनती है तो रोने लगती है कि हाय मेरे भाई को सही पता नहीं दिया। मतलब 6 महीने की बच्ची रोते रोते सुबकियां भरते भरते सो जाती है। सोने के बाद इसको बिस्तर पर लिटाया जाता है। पति पत्नी दोनों बात करते हैं। यहाँ पर हरि सिंह कहता है देखो भाग्यवान, अगर हम उन लोगों से कहेंगे कि ये हाँ तुम्हारी बेटी है तो इसमें लोभ बाजेगा, यानी लालच बाजेगा। 2 भाषाओं में आपको बता रही हूँ, गांव की और एक हिंदी भाषा। तो यहाँ पर लालच बाजेगा, और मैं नहीं चाहता मेरी तरफ कोई उंगली खड़ी करे। जो भी आए साफ मना कर देना, और पड़ोसी को भी ये बात पता नहीं चलनी चाहिए कि हमारी बेटी का दूसरा जन्म हुआ है। पिछले जन्म में ये जो 3 किलोमीटर दूर यहाँ पर सामरबास गांव है उसकी रहने वाली है। पक्का ना? पत्नी ने कह दिया जैसा आप कहोगे ऐसा ही होगा, क्योंकि माँ को डर था कि मेरी बेटी को कोई लेना जाए। लेकिन दोस्तों आग दूसरी तरफ भी लगी थी। परिवार खुश हो जाता है। 3 किलोमीटर का फासला था। पूरा परिवार एक साथ होकर अब यहाँ पर आता है। पूरा परिवार जब साथ में आता है और आकर उसी पड़ोसी को पूछने लगता है जिस पड़ोसी का माँ पता देकर आई थी। भोले लोग भी तो थे पहले। अब यहाँ पर क्या होता है कि वो पड़ोसी नजदीक के, वो कहते हैं भैया तुम्हारे घर में एक 3 साल की बच्ची है और एक 6 महीने की बच्ची है, बड़ी सुंदर सी बच्ची है। तो यहाँ पर वो कहते हैं भैया हमारे घर में तो कोई 6 महीने की बच्ची नहीं है। अब वो उनके बच्चों को देखने लगे। मैंने कहा आपको आना कहाँ है, क्या बात है? तो यहाँ पर जैसे ही बताया जाता है कि यहाँ पर अब वो अपने पति का नाम सही बताया आई थी। मतलब वो महिला पति का नाम बिल्कुल सही बता आई थी। उसे नहीं लगता था कि कोई आएगा, लेकिन वो लोग आ जाते हैं। अब जैसे ही पति का नाम सुनते हैं यहाँ पर हरि सिंह, तो हरि सिंह भैया ये घर है, हमें क्यों परेशान कर रहे हो? तो वहां पर पूरा परिवार, माँ पिता भाई, 4 भाई साथ में आते हैं, भाभी भी आती है। आते ही ये लड़की अपनी माँ की गोद में चढ़कर बैठ जाती है। कहती है कि मेरी प्यारी माँ तू आ गई, मैं तेरा इंतजार कर रही थी। माँ हैरान, हाय राम ये तो छोटी सी है, बिल्कुल छोटी सी है, और इतनी पटापट बोलती है ये। अरे तू तो सही कह रहा था लाला, ये तो बहुत पटापट बोलती है, हमारी ही बेटी है। इतना ही वो बोला करती थी, ऐसे ही कटाकट बोला करती थी, ये वही है। दोस्तों यहाँ पर अब बड़ी यहाँ पर चाय पानी इनका किया जाता है। अब यहाँ पर जो इस लड़की का पिता होता है हरि सिंह, वो हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। देखो भाई मुझे पता है आपकी बेटी है, और ये जो इतनी जल्दी इसके शरीर के साथ मतलब बोलना चलना, तो मुझे लग रहा था कि ये लड़की और बच्चों से खास है, वरना और भी हमारे परिवार में बच्चे हैं, लेकिन कोई इतनी जल्दी नहीं चला, इतनी जल्दी नहीं बोला। लेकिन मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ, मैं इस बात को यहीं पर दबा कर रखना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि लोग कहें कि हरि सिंह ने लालच के बस बेटी का पुनर्जन्म की एक घटना रची। मुझे यकीन है, आपको हो या ना हो, तो वो पूरा परिवार कहता है कि हमारी बेटी ने हमें पहचान लिया, क्योंकि इसने अपनी भाभी को, अपने भाइयों को, अपनी माता को, अपने पिता को, सबको पहचान लिया और पूरी एक एक बात बता दी कि मेरी कैसे मृत्यु होती है, बीमारी के कारण इस दुनिया से जाती हूँ और बिना शादी के ये इस दुनिया से गई थी। सब कुछ खोल कर रख दिया था। मुझे मेरे गांव लेकर चलो, मैं वहां पर रहना चाहती हूँ। हरि सिंह की गुजारिश पर ये परिवार कहता है कि ठीक है, हम तुम्हारी बताई हुई शर्तों को मतलब फॉलो करेंगे और यानी मानेंगे, लेकिन हमारी भी एक शर्त है। यहाँ पर दोनों परिवारों में बात होती है। शर्त क्या होती है? ये जो इस लड़की के पिछले जन्म के माता पिता हैं, ये कहते हैं कि जब भी ये लड़की जवान होगी तो आप हमें बताएंगे कि इस लड़की का रिश्ता कैसे लड़के से किया जा रहा है। उस लड़के को हम भी पास करेंगे, आप ही पास नहीं करोगे, यानी आप ही उसे पसंद नहीं करोगे, और जो शादी होगी उसका आधा खर्चा हम देंगे। अब यहाँ पर दोस्तों ये शर्तें आपस में मान ली जाती हैं। लड़की की खुशी का ठिकाना नहीं होता। यहाँ पर पिता भी हरि सिंह कहता है कि इसके जीवन में यही लिखा है तो यही सही, लेकिन मैं ये बात
ज्यादा लोगों को नहीं बताना चाहता। दोस्तों इसके बाद वो लड़की को अपने साथ ले जाते हैं। बहुत रोती है लड़की, माँ मैं आपको बहुत याद करती हूँ। लेकिन अभी वो अबोर अवस्था में थी। जब उसको याद आ जाया करता तो वो गले लिपट कर रोया करती। कमरों तक को पहचान लिया था, जो कमरे थे ना उन सभी को पहचान लेती है, हर एक चीज को पहचान लेती है, अपनी सहेलियों तक को पहचान लेती है। लेकिन बात कहाँ डटती है। बात कहते हैं ना, जैसे पंख नहीं लग जाते हैं किसी चीज के, ऐसी बातों के पंख लग जाया करते हैं। धीरे धीरे सबको पता चलने लगता है ये लड़की 2 घरों की आदी हो चुकी थी, 2 परिवारों की आदी हो चुकी थी। जितनी बड़ी होती है उतनी ही दोनों परिवारों में घुल मिल कर रहती है। अब एक बहुत बड़ा झटका इस परिवार को लगने वाला था। दोस्तों यहाँ पर इस लड़की की शादी के लिए एक लड़का ढूंढा जाता है। एक लड़का ढूंढा जाता है। पिछले जन्म के माँ भी जीवित थी, पिता भी जीवित थे, इस जन्म का भी परिवार था। लड़का जब देखने आता है तो लड़का बहुत हंसता है कि 2 परिवारों के लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, और लड़के को 2 परिवारों के लोग पसंद करते हैं। चारों भाई पास करते हैं, जो पिछले जन्म के भाई होते हैं। लाला भाई का साला भी पास करता है और माता पिता भी पास करते हैं कि भाई हाँ ठीक है, हमारी बेटी को खुश रखेगा। इसके बाद वो आधे पैसे शादी के देते हैं। शादी धूमधाम से की जाती है। लेकिन शादी के कुछ समय बाद इस लड़की की जो माँ थी वो इस दुनिया से चल बसती है। जब माँ इस दुनिया से चली जाती है, जो पिछले जन्म की माँ है वो अब बुलाना चलाना और अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यार करती है, क्योंकि उसकी बेटी उसे दोबारा मिली थी। दोस्तों कहते हैं ना कि कितना सुनहरा सफर था, कहाँ ऐसा नसीबों से मिलता है। एक माँ नहीं है तो दूसरी माँ तो है। यहाँ पर आज भी इस लड़की को इसके भाई बुलाते हैं। इसका छूचिक जो होता है, पहला लड़का जो घर में होता है, उसके लिए भाई कुछ देते हैं, तो वो सब कुछ दिया गया था। इस महिला को जब ये बड़ी हो जाती है, लड़की से आज भी बताती हैं, आपको मिलना हो तो आप इनसे यहाँ पर माजरा गांव में जा सकते हैं, जो कि यहाँ पर अलवर में पड़ता है। इसका मायरा, भात, छूचक सब कुछ दिया भाइयों ने, पिछले जन्म के भाइयों ने। और जितना ये परिवार प्यार नहीं करता, उससे ज्यादा वो परिवार प्यार करता है। ये महिला बताती है कि मेरा जब भी मन उछटता है ना, मन नहीं लगता है, तो मैं बेबताए वहां पर पहुंच जाती हूँ। तो मेरा इतना स्वागत किया जाता है, मुझे इतना प्रेम से और स्नेह से रखा जाता है, बहुत लाड प्यार किया जाता है। आज ये 35 से 36 साल की हैं और पिछले जन्म की माता और पिता आज भी जीवित हैं और इस जन्म के पिता आज भी हैं। बहुत नसीबों से मिलते हैं इतने माँ बाप, बहुत नसीबों से। जैसे कि मैं नसीबों वाली हूँ। मेरी कितनी माताएं हैं, कितने पिता समान मेरे भाई हैं। और तारक चंद भाई, आपका आज कमेंट पढ़कर मैं हैरान हो गई, वरना मैंने आपको कई बार याद किया लेकिन आपने कभी भी कोई रिप्लाई नहीं दिया, बीच में गायब हो गए। पलवल वाले तारक चंद भाई, आपने कहा कि आपकी क्या परेशानी है, हम उसका निवारण करेंगे। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे बड़े भाई की तबीयत थोड़ी सी खराब है, उनको एक बीमारी थी। हमने सोचा उनके शरीर का एक अंग भी हमने गवा दिया, लेकिन उसके बाद हमने सोचा था कि ये बीमारी चली जाएगी। हालांकि डॉक्टरों ने अभी संदेह दिखाया है, लेकिन जब उन्होंने हमें जताया, संदेह जो जताया कि भाई शक है हमें, हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। कल का दिन बहुत बुरा रहा, लेकिन कुछ और डॉक्टरों से मुलाकात की है, उन्होंने कहा है कि सब कुछ अच्छा होगा, उम्मीद पर दुनिया कायम है। और मैं भगवान को बहुत मानती हूँ, देखना भगवान सब कुछ अच्छा करेंगे। मेरे परिवार ने बहुत दिलासा मुझे दी है, उसकी मैं बहुत आभारी हूँ। मेरा परिवार हमेशा मुझे बिखरने से संभाल लेता है। यही तो होती है बड़ी बहनों की, माँओं की, छोटे बहन भाइयों की ताकत, जो हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं। तारक चंद भाई, आपने इस दुख की घड़ी में हमें याद दिलाया कि हमारे भाई भी हमारे साथ हैं। थैंक यू मेरे प्यारे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने जो इतने दिन बाद कमेंट किया, लेकिन आप देखते जरूर हैं जो इतने दिन बाद आपने कमेंट किया। दोस्तों ये घटना आपको कैसी लगी? 6 महीने की बच्ची पैदल चलने लगती है, 6 महीने की बच्ची बोलने लगती है। बहुत बड़ी हैरान कर देने वाली घटना है, चमत्कार सा लगता है ना। लेकिन ये सारी चीजें होती हैं और पुनर्जन्म को कोई भी झुठला दे भैया, पुनर्जन्म सबका होता है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, कोई भी हो, सबके पुनर्जन्म होते हैं। लेकिन याद हर किसी को नहीं होता। मुस्लिमों की, मैंने आपको क्रिश्चियन की, ईसाई, क्रिश्चियन और मुस्लिम, सिख, हिंदू की तो है ही है। मैंने आपको हर उस कहानी को बताया, हर उस घटना को बताया। हमारी जर्नी इतनी अच्छी रही, इतनी खूबसूरत रही,
मैंने हर एक चीज को आपके सामने बिल्कुल एक खुली किताब की तरह हर एक पन्ने को खंगाला, उस कहानी तक हम पहुंचे जो कहानी आप लोगों के लिए जरूरी होती है, उस किताब को ढूंढा जो किताब आपके लिए जरूरी होती है। हर ग्रंथ के बारे में जानकारी लगाई, शास्त्रों के बारे में आपको बताया, इतिहास के बारे में भी जानकारी दी, प्रेतों के बारे में भी जानकारी दी, भूतों के बारे में भी जानकारी दी, पुनर्जन्म के बारे में भी जानकारी दी, मरकर जीवित कैसे होते हैं यहाँ तक भी आपको ले जाए गए। लोग कहते हैं कि अपने मरे से स्वर्ग और नरक नहीं महसूस हो सकता, लेकिन हमने आपको बिना मरे ही सब कुछ दिखाया। हंसी की बात नहीं है, बहुत मेहनत लगती है इन सारी चीजों के पीछे, जो मेहनत करने से हम पीछे नहीं हटते हैं। हमारा लक्ष्य है सत्य सनातन धर्म की जो नींव है उसे यानी ठोस बनाना, ताकि इमारत बहुत खूबसूरत बने। इसमें आप भी योगदान दे सकते हो इस वीडियो को एक शेयर करके। क्यों कहती हूँ मैं इस बात को? जो नास्तिक लोग हैं, जो भगवान को नहीं मानते, उन लोगों के साथ वो घटनाएं होती हैं जहां पर वो भगवान को मानने पर मजबूर हो जाते हैं। एक घटना हम आप लोगों के सामने ऐसी लेकर आए थे जहां पर एक व्यक्ति ने भगवान की फोटो घर से बाहर निकालकर फेंक दी थी और यहाँ पर श्री डॉक्टर अंबेडकर की फोटो घर में लगाई थी पूजा के तौर पर। लेकिन जब वो व्यक्ति मरकर जीवित हुआ तो उसने अपने घर में बाकायदा मंदिर बनवाया, और वो स्टोरी आज भी हमारे चैनल पर है और उस स्टोरी को आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, हम इंसान की पूजा करें, लेकिन जो हमारे आराध्य हैं, जिनकी एनर्जी का हम सूत्र हैं, जहां से हमारी उत्पत्ति हुई है, हम अगर उनकी पूजा नहीं करेंगे तो हमें घोर पाप लगेगा। लोग कहते हैं कि इंसानों की बनाई हुई चीजें हैं, तोड़ दीजिए, सारी चीजों को तोड़ दीजिए, आपके हाथ में बस है। तो आप वैसे नहीं तोड़ सकते तो वैसे तो तोड़ सकते हैं। अब कहोगे कैसे कैसे? मैं आपको बताऊं। ऐसे आप कहते हैं कि भाई इंसानों ने सारी चीजें बनाई हैं, कुल, जाति, पाति, धर्म, जो कुछ है सब इंसानों ने बनाया है। लेकिन एक बात सोच कर देखिए, हम अपने दिमाग से चलते हैं, हम बहुत बड़ी शक्ति हैं। मैं क्यों कहती हूँ अपने आप को शक्ति? मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि मैं श्री हरि के अंश से उत्पत्तित हूँ। मैं अपने आप को छोटी मोटी नहीं समझती, मैं उसकी लाडली हूँ, मैं उसकी बेटी हूँ। और जब मैं श्री हरि की बेटी हूँ तो कोई मेरा सामना कैसे कर सकता है? जो ज्वाला सबके अंदर है उससे ज्यादा ज्वाला मेरे अंदर है। मैं भगवान को बहुत मानती हूँ। आप में दम है, ताकत है। इस सृष्टि पर सब नाटक कर रहे हैं। मैं एक किरदार में माँ का नाटक करती हूँ, मैं कहीं जाती हूँ तो बेटी का नाटक करती हूँ, मायके जाती हूँ, भाइयों के सामने पेश होती हूँ तो बहन का नाटक करती हूँ। ये मेरे ऊपर आधारित होता है कि मैं अपने उस रोल में कितने फिट हो पाती हूँ। लड़ाई झगड़ा सब कुछ यहीं पर रह जाना है। एक दिन जब हम जाएंगे ना तो कुछ भी हमारे साथ नहीं चलेगा। चार बातें हमारे लिए बोली जाएंगी और जहां पर बैठकर हमारे लिए रोया जाता है ना, वहीं पर हमारे लिए हंसा भी जाएगा। 12 दिन तक इंसान बिना हंसे नहीं रह सकता। 12 दिन तक वो एक शोक नहीं मना सकता। क्या बात कर रहे हो? जिस फोन को छाती से लगाकर बैठे हुए हो ना, जिस प्रॉपर्टी को छाती से लगाकर बैठे हुए हो, जिन बेटे बहू को छाती से लगाकर बैठे हो, या जिन बच्चों को छाती से लगाकर बैठे हो, वो आपको 12 दिन के बाद याद भी नहीं करते हैं। ये एक कड़वी सच्चाई है, क्योंकि हम नहीं जाएंगे तो और कैसे आएंगे? भारी समझ होती है। और भैया हम इतने बलशाली हैं, भगवान कुछ नहीं होता, चलो कुछ भी नहीं होता, पुनर्जन्म जैसी चीजें कुछ भी नहीं होती, तो भैया तुम सब चीज छोड़ो और तुम भैया सब ये जो जात पात है इनसे अलग हटके तुम अलग ही कहीं ऐसी जगह पर जन्म लो जहां पर ऐसी चीजें कुछ है ही नहीं। आप अच्छे अच्छे बन जाओ, बुरे क्यों बनते हो? मत बनो। बुरी जगह जन्म ही नहीं ले रहा है हमें अच्छा बनना है। नहीं है ना हमारे हाथों में कुछ भी नहीं है। केवल हम इस जुबान को हिला सकते हैं, इसमें हड्डी नहीं होती। और बिना, कहते हैं ना कि ये ऐसी चीज है कि बहुत तेजी से चलती है और इसके शब्द वापस घूमकर हमारे ऊपर ही आते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पर ये सब कुछ खत्म होता है।
ये घटना खत्म होती है, घटनाक्रम खत्म होता है। कैसी आपको स्टोरी लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर भेजना। अब मैं उन लोगों के नाम लेती हूँ जो लोग हमारी वीडियो पर कमेंट करते हैं। यहाँ पर श्री 16 बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। किरण वालिया बहुत बहुत धन्यवाद बहन। सीता देवी शर्मा बहुत प्यारी बहन है। सीमा बड़ी बहन लखनऊ से बहुत बहुत धन्यवाद। केबी ज्यादा राजकोट बहुत अच्छे भाई हैं। प्रमोद कुमार बहुत अच्छे भाई हैं। तुलसी शर्मा बेटी कहकर बुलाते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। रजनी शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। जेपी सिंह भाई कैसे हो आप। नीलेश विश्वकर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। गुलजारी लाल बहुत अच्छे भाई हैं। चंदन कुमार भाई बहुत बहुत धन्यवाद। सपना बहन कैसी हो। खुशी सिंह बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। पिंकी बहुत बहुत धन्यवाद। दिनेश सरस्वती बहुत बहुत धन्यवाद। हरीश नारायण बहुत अच्छे भाई हैं। श्रद्धा शर्मा कैसी हो प्यारी बहन, आपकी शिकायत तो नहीं है आप मुझसे। सुरेंद्र पाल कौर जो मेरी माँ है, विदेश से मुझे देखती हैं। आशा गुप्ता बहुत बहुत धन्यवाद। इंदिरा बहुत अच्छी बहन है। अंजना कुमारी बहुत बहुत धन्यवाद। रवि कुमार बहुत बहुत धन्यवाद। महेंद्र पांचाल बहुत अच्छे भाई हैं। महेंद्र दीक्षित भाई भी बहुत अच्छे भाई हैं। यहाँ पर विनोद पाटिल बहुत बहुत धन्यवाद। बिमला दलाल मेरी माँ, प्यारी माँ कैसी हो आप। ऐश्वर्य अम्मा बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारी माँ कैसे हो आप। यहाँ पर सुरेंद्र अग्रवाल बहुत बहुत धन्यवाद भाई। मधुप मनमा कैसे हो आप ठीक तो हो ना, मथुरा से हैं। नीता कुंतल बहन कैसी हो आप भी मथुरा से हैं। राजकुमार निर्मलकर बहुत बहुत धन्यवाद। बबीता रानी बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल शर्मा बहुत अच्छे भाई हैं। हीरा कुमारी बहुत बहुत धन्यवाद। लूना राम मोदी छोटे भाई बनते हैं, छोटे भाई हैं हमारे, बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। ज्योति श्रीवास्तव मेरी बहुत अच्छी माँ है। सुभाष चौहान बहुत बहुत धन्यवाद। रेखा देवी बहुत बहुत धन्यवाद। बिटी का बॉस कैसी हो प्यारी बहन, बहुत अच्छे कमेंट करती हो आप, बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट को पढ़कर। यहाँ पर ऐश्वर्या माँ आपको दूसरी बार कह रही हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्य बहुत बहुत धन्यवाद। नंद सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। सुशील सैनी बहुत बहुत धन्यवाद। करुणा सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर सुदेश कुमार बहुत बहुत धन्यवाद। बबीता सिंह दिल्ली से बहुत अच्छी बहन है। यहाँ पर रेणु शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। ललिता हरियाणा से मेरी बहुत प्यारी माँ है। सुमन देवी बहुत बहुत धन्यवाद। भूप सिंह भाई मुझे हमेशा बेटी कहकर बुलाते हैं। सीता मौर्य हमारी बहुत अच्छी बहन है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। यहाँ पर सीता शर्मा बहन भी बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, बहुत प्यारी बहन है। प्रवेश भाई बहुत बहुत धन्यवाद। योग माया शाहू बहुत बहुत धन्यवाद। सरयू बाला कैसी हो प्यारी बहन, बहुत अच्छा लगा आपके कमेंट को आज पढ़कर। राकेश कुमार भाई बहुत बहुत धन्यवाद। यशवंती माँ कैसे हो आप, बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट को भी पढ़कर। यहाँ पर मदन तोमर बहुत बहुत धन्यवाद। चित्रा वर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। मंजू बहन कैसी हो आप, बहुत बहुत धन्यवाद। एक हमारी बहन है बहुत प्यारी, मंजू चौधरी कैसी हो प्यारी बहन, आपके बहुत बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट को पढ़कर। यहाँ पर डॉक्टर सुरेश सोनी मेरे बड़े भाई कैसे हो भाई आप, आपकी तबीयत ठीक है। मिष्टी सोनी मेरी भतीजी है। और यहाँ पर हिमांशु सोनी मेरा भतीजा है। ये बहुत अच्छा परिवार है, बहुत प्यारा। डॉक्टर सुरेश सोनी सबसे बड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आपको प्रणाम करती हूँ। यहाँ पर मधु उपमन बहुत बहुत धन्यवाद। सरोज कुमार बहुत बहुत धन्यवाद। गीता उपाध्याय मेरी बहुत प्यारी बहन है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, बहुत ही प्यारे कमेंट करती हैं। यहाँ पर पूरा परिवार डॉक्टर HV जंप बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, बहुत अच्छे भाई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। पूरा परिवार मेरा बहुत ख्याल रखता है। आज बहुत लोगों के कमेंट आए, दीदी आपने, ज्योति श्रीवास्तव माँ का फोन आया, कमेंट आया कि आपने वीडियो क्यों नहीं डाली। बहुत सारे परिवार के सदस्यों के जिनके मैं नाम भी नहीं लिख पाई हूँ, बहुत सारे कमेंट आए। तो कल यही समस्या रही थी, इसी वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाई। आप लोगों के प्यार ने, विश्वास ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। मैं बहुत आभारी हूँ अपने परिवार की कि जब भी मुझे कोई परेशानी होती है तो मेरा परिवार मेरे साथ डटकर खड़ा रहता है। राजा राम भाई बहुत अच्छे भाई हैं, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं और बहुत उम्दा उनकी सोच है और हमेशा मेरा मनोबल बढ़ाते हैं। थैंक यू भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर बहुत ही सुरेंद्र भाई बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। पलवल से जो भाई मैंने बोला वो भी बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। बहुत सारे नाम रह चुके हैं। एक मेरा परिवार है ना, इन कागज के पन्नों में नहीं आ सकता। बहुत बड़ा परिवार है मेरा। थैंक यू मेरे प्यारे परिवार, मुझे सपोर्ट करने के लिए, मेरा साथ देने के लिए। अब आप लोगों से मैं विदा लेती हूँ। कल हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।